अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो है वो शेयर करने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सिस्टर जो शादियों पे रशियन सैलड का प्लेटर सर्व किया जाता है उसकी रेसिपी जो है वो हमारे साथ शेयर करें। तो आज इस वीडियो में आपको मैं 3 तरह की रशियन सैलड जो है वो बनाना सिखाऊंगी। तो रेसिपी को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी क्रीमी फ्रूट सैलड। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 टेबल स्पून मायोनीज़ के। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 3 to 4 टेबल स्पून टेट्रा पैक क्रीम, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप यहाँ पे 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 सेब जिन्हें मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें जाएंगे 2 केले, 2 अमरूद जिन्हें मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था वो इसमें ऐड करेंगे, 2 आड़ू। नेक्स्ट इसमें जाएंगे 1 कप के करीब अंगूर, आधा कप जो है वो इसमें ऐड करेंगे फ्रूट कॉकटेल का, 4 से 5 कटी हुई खजूरें, और लास्ट में इसमें जाएंगे 10 से 12 कटे हुए बादाम और 2 टेबल स्पून किशमिश के। अब यहाँ इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद देखें हमारी क्रीमी फ्रूट सैलड जो है वो तैयार है। इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो सैलड हम बनाने वाले हैं उसका नाम है चना मैक्रोनी सैलड। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलू जिन्हें मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 1 कप बॉयल की हुई मैक्रोनी, अब मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ कप बॉयल किए हुए सफ़ेद चने। नेक्स्ट इसमें जाएगी 1 कप चॉप की हुई बंद गोभी, 1 खीरा जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था वो इसमें ऐड करेंगे, 1 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज। नेक्स्ट इसमें जाएगी क्यूब में कटी हुई 1 शिमला मिर्च, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर जिसके मैंने सीड्स रिमूव कर दिए थे वो इसमें ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून ब्लैक ऑलिव जाएंगे। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी 3 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस। अब इसमें ऐड करेंगे 4 to 5 टेबल स्पून केचप के, 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसमें, और लास्ट में इसमें जाएगा 1 टीस्पून चाट मसाला। अब यहाँ इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारी चना मैक्रोनी सैलड भी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे भी हम फ्रिज में 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम अपनी लास्ट सैलड जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो उसका नाम है मैक्रोनी सैलड। आप इसे पिंक मैक्रोनी सैलड भी कह सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 टेबल स्पून मायोनीज़ के। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 3 to 4 टेबल स्पून टेट्रा पैक क्रीम के। अब इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ना हो तो आप 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें जाएगा 3 to 4 टेबल स्पून जामे शीरी। जामे शीरी ना हो तो आप रूह अफ़ज़ा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून नमक का, हाफ टी स्पून काली मिर्च। इन सभी चीज़ों को यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सभी चीज़ों को यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप बॉयल की हुई मैक्रोनी। नेक्स्ट इसमें जाएगी 1 कप कटी हुई बंद गोभी, 1 कप भर के इसमें ऐड करेंगे फ्रूट कॉकटेल का, 2 टेबल स्पून किशमिश ऐड करेंगे, और यहाँ इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मिक्स करने के बाद हमारी पिंक मैक्रोनी सैलड भी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे भी हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए 2 घंटे के बाद हमारी सारी सैलड जो हैं वो अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे।
تو تیار ہے ہمارا مزیدار سا رشین سیلڈ کا پلیٹر۔ آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا، بہت ہی مزیدار یہ سیلڈ بن کر تیار ہوئی تھی۔ تو اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ شادیوں والا رشین سیلڈ پلیٹر گھر پر بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا کر تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس ریسپی کو ایک بار ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں تاکہ اس طرح کی یمی اور کوئک ریسپیز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں۔ نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔